हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा एजुकेशन हब में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कल ये शिक्षा एजुकेशन चैनल स्टार्ट किया गया था जिसमें आपको कल निर्देशांक ज्यामिति का पहला लेक्चर देखने को मिला। अभी इस चैप्टर में बहुत कुछ नहीं बताया गया है। ये जो कल अपलोड किया गया था वो पहला लेक्चर था और उसमें मात्र आपको 2 क्वेश्चन बताए गए थे कि जब कोई रेखा का समीकरण x अक्ष से गुजरता है या वो y अक्ष से गुजरता है तो निर्देशांक क्या होंगे। तो आज दोस्तों उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम और उसके जो भी विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन है, जितने टाइप निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत होंगे वो सभी आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो दोस्तों आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि इसका एडवांटेज सभी को हो सके, और हो सके तो लाइक भी किया करें जिससे हम लोगों का मोटिवेशन भी बढ़ जाता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें थोड़ा यहाँ पर एक देखो, आप लोग भी ये बात जानते हैं कि डिजिटल का माध्यम, डिजिटल ज़माना चल रहा है तो वो व्यवस्थाएं अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। समय अगर आएगा तो वो भी हो सकता है, लेकिन अभी जो है हमारे पास आपको उसके माध्यम से जितना ज़्यादा हो सकता है अच्छा और सुव्यवस्थित कंटेंट उपलब्ध करवाया जाएगा। क्वेश्चन दिया है इसमें, एक रेखा 3x + 2y = 12 y अक्ष के समांतर है तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। हमें इन प्रश्नों को पूरा प्रैक्टिकल समझ लेना है। आपने एक बार प्रैक्टिकल समझ लिया तो आप ये समझ लें कि आपको फिर दोबारा ये क्वेश्चन कभी भी नहीं भूलने वाले हैं। ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष, यहाँ पर +1 +2 +3 प्लस वैल्यू रहती है और यहाँ पर -1 -2 -3 जितनी भी वैल्यू हमें चाहिए होती है हम उसको आगे तक बढ़ाते जाते हैं। यहाँ पर y की वैल्यू होती है +1 +2 +3 +4, नीचे में -1 -2 -3 -4। तो यदि x अक्ष हमने लिया हुआ है तो वैल्यू आपकी इसी रेखा, इसी लाइन के अंतर्गत ही आएगी। अब क्वेश्चन में आपसे बोला गया है y अक्ष के समांतर। जब समांतर वाला शब्द यहां पर उपयोग किया जाता है उसका मतलब ये होता है कि जो भी लाइन आप वहां पर खींचेंगे, जो भी रेखा खींचेंगे वो कभी भी y अक्ष को नहीं काटेगी। जब वो y अक्ष को, मान लीजिए आपने यहां से कोई लाइन ड्रॉप की, कोई रेखा इस तरीके से खींची, तो समांतर का मतलब है कि उसी के सामने और हर जगह अंतर समान होना चाहिए। यानी ये रेखा कभी भी y अक्ष को नहीं काटेगी, y से नहीं गुजरेगी, इसको y का मान नहीं मिलने वाला। ये बात आपको याद रखना है। यदि y अक्ष के समांतर है तो y का मान नहीं मिलेगा, यानी y बराबर 0। y बराबर 0, y बराबर 0 जैसे ही हम समीकरण में रखेंगे, समीकरण दिया हुआ है 3x + 2y बराबर में 12। y का मान हमें यहाँ 0 रखना है तो ये हो जाएगा 3x + 2 गुणा में 0 बराबर में 12। ये पूरा 0 हो जाएगा, 3x बराबर में 12, 3 चौको 12। तो जो x का मान निकल के आ गया, कितना आ गया? 4। तो ये जो लाइन है ये तो हमने ऐसे ही ड्रॉप कर दी थी। ये लाइन कहां से गुजर रही है? x के 4, यानी पॉजिटिव वैल्यू आई हुई है ये, तो +4 से, यानी कि यहां +4 मान लेते हैं और ये रेखा यहां से गुजरी होगी। तो y का मान 0, तो जो निर्देशांक होंगे पहले हम x लेते हैं फिर y लेते हैं, जो निर्देशांक होंगे अब वो हो जाएंगे आपके 4 और 0। ये आपका यहां पर दोस्तों आंसर हो जाएगा। आपको बात समझ में आ गई होगी। यदि y अक्ष के समांतर बोला जाए तो आपको इस तरीके से ड्रॉप करना है, और यदि x अक्ष के समांतर बोला जाए तो आपको x के समान लाइन ड्रॉप करना है, यानी वो किसको काटेगी? वो y को काटेगी। तो जिसके समांतर बोला जाए आपको उसी के बराबर में 0 ले लेना है। आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बता दिया करें, हम नेक्स्ट क्लास में उसे कोशिश किया करेंगे समझाने की।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि इसी में थोड़ा सा और बताना चाहूंगा यहाँ पे, यदि एक्स अक्ष के समांतर बोला जाता, यदि आपसे बोला जाता एक्स अक्ष के समांतर है, तो फिर उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। यदि भैया एक्स, देखो यहाँ पे एक्स है, ये वाई है, अब हमें एक्स अक्ष के समांतर, यदि आप एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे तो या तो वो रेखा नीचे आएगी, यदि उसके नेगेटिव मान होंगे तो नीचे आएगी, और अगर पॉजिटिव मान होंगे तो ये फिर रेखा ऊपर आएगी। तो यदि x अक्ष के समांतर बोला गया है तो इसका मतलब x बराबर आपको क्या लेना है, 0 लेना है। हम ये मान यहाँ पर रखेंगे 3x प्लस 2y बराबर में 12, और ये हो जाएगा 3 गुणा में 0 प्लस 2y बराबर में 12, ये हो जाएगा 2y बराबर में 12, 2 छक्के 12। तो जो निर्देशांक हैं, जो निर्देशांक निकल के आएंगे ये क्या आ जाएंगे, y का मान 6 आ गया और x का मान 0, तो ये हो जाएगा भैया 0 और 6 हो जाएगा। निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0 और 6 हो जाएंगे। ये बात आपको याद रखना है। यदि y अक्ष के समांतर तो y बराबर 0, x अक्ष के समांतर तो x बराबर 0। यदि कोई रेखा x अक्ष से गुजरती है, ये बात भी याद रखें, रेखा यदि x अक्ष से गुजरती है तो y बराबर 0, और यदि y अक्ष से गुजरती है तो x बराबर 0, जो मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था। यदि कोई भी स्टूडेंट ये लेक्चर आज फर्स्ट टाइम देख रहा है तो वो थोड़ी सी जानकारी के लिए कल का लेक्चर भी देख ले, ताकि उसके वो 2 पॉइंट भी क्लियर हो जाएंगे। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन, मैं भले ही इसमें आपको 4 या 5 क्वेश्चन पढ़ाऊं, लेकिन आप ये मान के चलें कि आपके वो 4-5 टाइप क्लियर हो रहे हैं ना, आपका बिल्कुल एक एक यहाँ पर डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे 2 रेखा 2x प्लस 3y बराबर में 6 तथा 3x माइनस 4y बराबर में 12 y अक्ष को काटती हैं, y अक्ष को काटती हैं, तो इन बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है। तो इन बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, इन बिंदुओं के बीच की दूरी। देखिए क्वेश्चन लिखने में थोड़ी आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन लिखने में भी टाइम जा रहा है, लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोऑर्डिनेट बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। 2 रेखा हैं जिनके समीकरण आपको दिए हैं, 2x प्लस 3y बराबर 6, 3x माइनस 4y बराबर 12, y अक्ष को काटती हैं। देखो यहां पर केवल आपसे जो बात की गई है y अक्ष के बारे में बात की गई है, x की यहां पर कोई चर्चा नहीं है। तो यदि आप ग्राफ में समझें, यदि आप ग्राफ में समझें, ये x अक्ष हो गया और ये y अक्ष हो गया, यहां पर हम प्लस वैल्यू लेंगे, 1 2 3 4, ये सब पॉजिटिव वैल्यू है, और इसके लेफ्ट साइड में माइनस वैल्यू ले लेंगे, -1 -2 -3 -4। ऐसे ही यहाँ पर +1 +2 +3 +4, नीचे में -1 -2 -3 -4, ये वैल्यू होती ही हैं, आप लोगों को ग्राफ पे मालूम होगा। अब यहाँ पर बोला गया है y अक्ष को काटती हैं, यानी कि जो रेखाएं खींची गई है, ये या तो रेखा इस तरीके से गई है, एक इस तरीके से गई है, ऐसी ही रेखा गई है, या ये भी हो सकता है कि दोनों रेखाएं पॉजिटिव वैल्यू के तरफ ही हो, दोनों रेखाएं पॉजिटिव वैल्यू की साइड में हो, या दोनों रेखाएं नेगेटिव वैल्यू की साइड में हो, कहीं भी हो सकती हैं, कोई पहले से फिक्स नहीं है। लेकिन जब ये बात आपसे नहीं बोली जाए कि यहाँ x अक्ष को टच किया या नहीं किया, तो इसका ये मतलब है कि रेखा ने x अक्ष को नहीं काटा, यानी केवल और केवल y अक्ष को काटा। तो यहां पर y अक्ष को काटती हैं, जब y अक्ष को काटती हैं तो यहां पर x का मान क्या होगा भैया, 0। अगर कोई रेखा यहां से इस तरीके से गुजर रही है तो इसको तो x का कोई मान मिल ही नहीं रहा है,
तो जो x का मान होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी x बराबर 0। अब हमने यहां पर x बराबर 0 लिया, पहला समीकरण क्या दिया है, 2x प्लस 3y बराबर में 6। x का मान 0 रखेंगे, 2 गुणा में 0 प्लस 3y बराबर में 6, 3y बराबर में 6, 3 दूनी 6, यानी जो y का मान है पहला मान क्या आया, पॉजिटिव 2 आया। ध्यान दें यहां पर प्लस 2 आया है, धनात्मक 2 आया है। अब दूसरे समीकरण में भी हमें दूसरा समीकरण, ये तो आपका समीकरण फर्स्ट था, सेकंड समीकरण दिया है आपको 3x माइनस 4y बराबर में 12, और ये भी y अक्ष को ही काटना है, y अक्ष को काटेंगे तो x बराबर क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो 0 रखेंगे, यहां पर 3 गुणा में 0 माइनस 4y बराबर में 12, ये 0 हो जाएगा, माइनस का 4y बराबर में 12, तो 4 × 12, ये माइनस यहां लग जाएगा तो y बराबर माइनस का 3। चलिए अब ये 2 है और ये माइनस का 3 कहाँ है, ये नीचे है, तो वो कह रहा है इनके बीच की दूरी क्या है। देखो ये यहां पर 0, ये सेंटर पे क्या है, 0 है। अब आपको -3 से लेकर +2 तक काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। तो जो इन दोनों रेखा, एक रेखा आपकी यहां से गुजारी गई है और एक रेखा आपकी यहां से गुजारी गई है, ये हमने ऐसे ही बना दी थी समझने के लिए। ये गुजरी हुई है रेखा +2 से और -3 से, दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी। एक बात आप लोग याद रखना, कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आप सॉल्व करें तो ये +2 आया और ये -3 आया, यदि मैं ये कहूं कि आप दोनों को जोड़ दें तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका आंसर -1 आ जाए। आप जोड़ेंगे तो -1 पक्का आ जाएगा, लेकिन -1 नहीं, हमें यहां बताना क्या है, हमें बताना है दोनों के बीच की दूरी। तो आप खुद ही यहां देखें कि -3 से लेकर +2 तक जाने में कितने खाने, 1 2 3 4 5, तो जो दूरी होगी यहां पर, दूरी कितनी हो जाएगी, 3 + 2 दूरी 5 हो जाएगी। याद रखना अब ये बात, यदि कोई दो रेखाएं किसी भी अक्ष को काटती हों और जब उनके बीच की दूरी पूछी जाए तो जिस रेखा को काटती है उसको छोड़कर दूसरी रेखा का जिस अक्ष को काटती हैं उसको छोड़कर दूसरे अक्ष का मान 0 होगा, और जो आंसर आए, जो दो वैल्यू आएंगी यहां पर, एक ही एक्स अक्ष की या वाई की दो वैल्यू आएंगी, वो दोनों आपको जोड़ देना है। और जोड़ना भी ऐसा नहीं है कि 3 में से 2 निकल गए -1, नहीं, वो आंसर गलत हो जाएगा। आप प्रैक्टिकल समझ लें ये कि यहां -3 यहां 2 जाने 5। ठीक, समझ में आ गया होगा अब आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो रेखा x + 2y - 3 बराबर 0, 3x - 2y + 9 बराबर 0 x अक्ष पर काटती हैं, x अक्ष पर काटती हैं, तो दोनों बिंदुओं के बीच दूरी क्या होगी। जो इसके पहले हमने क्वेश्चन, दोनों बिंदुओं के बीच दूरी क्या होगी, जो इसके पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा वही क्वेश्चन है, बस आपको ये कह लो कि रिपीट हो जाएगा। यहां पर x अक्ष पर, अब आप समझे, देखो यहां पर ये किसको काट रही हैं, ये x है और ये y है, केवल x अक्ष को। अब वो यहां काट रही हैं या यहां काट रही हैं, अगर x अक्ष को काट रही हैं तो y का मान 0 हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। यदि x अक्ष को काटती हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा,
y बराबर 0। अब हमें समीकरण क्या दिया है, पहला समीकरण है x प्लस 2y, ये माइनस का 3 बराबर के वहां जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। y का मान कितना रखना है, 0, तो x प्लस 2 गुणा में 0 बराबर 3, x बराबर कितना हो जाएगा 3, यानी +1 +2 +3। तो जो x का मान आया एक क्या आया है, +3 आया, यानी एक रेखा तो आपकी इस तरीके से काट रही है, +3 पर काट रही है। और दूसरी रेखा, दूसरा समीकरण दिया है 3x माइनस 2y प्लस का 9 बराबर के वहां जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। y का मान हमें क्या रखना है, चूंकि x अक्ष को काट रही हैं, x अक्ष को काटेंगी, y का मान 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2 मल्टीपल 0 इक्वल -9, ये 0 ही हो जाएगा। 3x बराबर में माइनस के 9, ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, यानी ये x का जो मान आया वो आया माइनस का 3, यानी यहां पर -1 -2 -3, एक रेखा का समीकरण आपका यहां से गुजर रहा है। अब आपसे पूछा क्या गया, पूछा गया है उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है। आप काउंट कर लें, यहां से 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, एक यहां पर शून्य हमने लिया नहीं है, ये एक खाना, दो खाना, 3 4 5 6, तो ये जो दूरी होगी, दूरी आपको याद रखना है 3 + 3 6, याद रखना ये। और ये प्रैक्टिकल ही समझ में आएगा आपको, क्यों, क्योंकि जब दोनों मान लीजिए यहां पर एक वैल्यू x की 3 आई थी और दूसरी वैल्यू x की 4 आती, तो इसी के और जस्ट आगे यहां पर +4 होता और फिर आपसे पूछा जाता दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी हो जाती, फिर यहां पर 1 हो जाती। तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि जब आप मिस्टेक करेंगे वो यहीं पर करेंगे कि जो इसकी प्रॉपर दूरी है, कुछ लोग यहाँ पर x2 - x1 वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो भी गलत हो जाएगा, उससे भी आंसर आपका आने वाला नहीं है। तो आपको प्रॉपर याद रखना है, वैल्यू आप ग्राफ पे रखें और काउंट कर लें। अगर एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो तो दोनों को जोड़ना है, अगर दोनों पॉजिटिव हों आपस में माइनस हो जाएंगी। जैसे एक 3 आई होती वैल्यू, एक 4 होती, तो 4 में से 3 निकल जाता और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 1 हो जाती। यदि ये भी हो सकता था x का मान 5 आ जाता, एक 3 आया है, तो 3 और 5 के बीच जो यहाँ पर दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है वो कितने खाने, 2 खाने हैं, तो दूरी जो निकल के आती वो कितनी हो जाती, 2 हो जाती। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, यदि समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को बार बार देखें, रुका रुका करके देखें, उसे स्टॉप कर करके। चलिए, मैं अभी 2 क्वेश्चन और आपको 2 टाइप और करवा दूं। यहाँ पर कोशिश मेरी ये रहेगी कि आपको जितना ज़्यादा हो सके मिले और कम समय में भी मिले। एक क्वेश्चन आपका इस टाइप का भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। रेखा का समीकरण हमें दे दिया जाता है 2x + 3y बराबर में 7, किस बिंदु से गुजरेगी, किस बिंदु से गुजरेगी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हमेशा आता रहता है। एक रेखा का समीकरण दे दिया जाएगा और सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा भाई ये किस किस बिंदु से होकर के गुजरेगी। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, ऑप्शन की सहायता लेना है। जैसे ये ऑप्शन दिया 2 2, यानी x का मान 2 y का मान 2, सेकंड में 2 1 x का मान 2 y का मान 1, थर्ड में दिया है हमें 3 1, तो इसमें हमें ऑप्शन की ही सहायता लेना है। जैसे ही हमने यहाँ पर x और y की वैल्यू पुटअप करें, जैसे ही x y के मान रखें, तो जो वहाँ बराबर में दे दिया गया है उतना यदि आ जाता है तो आपका आंसर फिर वही हो जाएगा। जैसे 2 यहाँ पर x का मान रखें तो ये हो जाएगा 2 गुणा में 2, प्लस 2 यहाँ पर रखें तो ये हो जाएगा 3 गुणा में 2, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, तो 6 और 4 कितना हो गया, 10 हो गया। तो क्या ये आंसर होगा, नहीं होगा भाई, ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि ऐड करने पे कितना आ रहा 10 और दिया कितना है 7।
हम सेकंड ऑप्शन को ट्राई कर लेंगे। सेकंड ऑप्शन ट्राई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x यानी 2 गुणा में 2 प्लस 3 गुणा में 1, 2 दूनी 4 प्लस 3 और ये 7। ये बराबर में भी कितना दिया हमें 7 और वैल्यू पुटअप की तो भी कितना आ गया 7। इसका मतलब आपका आंसर बी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यदि समांतर पूछा जाए तो यदि y के समांतर तो y बराबर 0, x के समांतर तो x बराबर 0। यदि कोई रेखा x अक्ष को काटती है, अगर x अक्ष को काटेगी तो y का मान 0, y को काटेगी तो x का मान 0 हो जाएगा। और एक आपको ये टाइप समझ में। अब इसका एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन भी रहेगा ये। दो रेखा 5x माइनस 3y बराबर में 1 तथा 2x प्लस 5y बराबर में 19 एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं, किसी बिंदु पर काटती हैं तो कटान बिंदु के निर्देशांक, जहां पर काटा जा रहा है उसके निर्देशांक क्या हैं? कटान बिंदु के निर्देशांक क्या है? जब इस तरीके का क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि दो रेखा के समीकरण दे दिए गए और आपसे पूछा जाए कि वो एक दूसरे को काटती हैं, कोई भी रेखा है, मान लीजिए ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, अब दो रेखाएं गुजर रही हैं, ऐसी गुजर रही हैं, या फिर कोई भी ले लें आप, एक यहां से आएगी एक यहां से, तो इस कटान जहां पर ये कट रहा है, जहां पर दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, उस बिंदु के निर्देशांक चाहिए। तो हमें जब इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए, आप दोनों समीकरण में विलोपन विधि लगाएं और x और y के जो मान होंगे वही कटान बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। ये जैसे दिया 5x माइनस 3y बराबर में 1, 2x प्लस 5y बराबर में 19। इस पूरे समीकरण में 2 का गुणा कर देंगे और इस पूरे समीकरण में 5 का। देखो विलोपन विधि में मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है विलोपन विधि को, फिर भी आप इसका मल्टीपल इसमें और इसका मल्टीपल इसमें कर दें। 2 पंचे 10, 10x माइनस 2t 6y बराबर में 2, 5 दूनी 10x प्लस 25y बराबर में 95। ठीक, इसे हम सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करेंगे, घटाएंगे, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कट जाएंगे, माइनस के 25y और माइनस के 6y ये हो जाएंगे माइनस के 31y बराबर माइनस 95 में से 2 जाएंगे, ये बचेंगे माइनस के 93 और माइनस माइनस ये कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा और 31 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा, यानी कि जो y की वैल्यू आई, जो y का मान आया वो कितना आ गया? 3 आ गया। इस 3 को आप उठाकर इसी समीकरण में रख दें, ये 5x माइनस 3 गुणा में 3 बराबर में 1, 5x माइनस 9 बराबर में 1, 5x बराबर में माइनस का 9 1 के साथ ऐड हो जाएगा बराबर के उस तरफ जाने के बाद, तो ये हो जाएगा 10 और 5 दूनी 10। x का जो मान आ गया वो कितना आ गया? 2 आ गया दोस्तों। तो जो कटान बिंदु के निर्देशांक का, वो कटान बिंदु कहाँ पर है वो नहीं मालूम, लेकिन ये आपके वैल्यू जरूर आ गए। कटान बिंदु के निर्देशांक कितने हो जाएंगे? x का मान 2 आया है तो पहले 2 लेंगे और y का मान 3 आया है तो 3, यानी कि ये जो यदि आप ग्राफ भी कहें तो ग्राफ भी अब बन जाएगा, क्योंकि यहां पर x का मान 2 लेना है, ये +1 मान लें, ये +2 मान लें और ये +1 +2 +3, तो ये कटान बिंदु के निर्देशांक, एक समीकरण इसका, एक रेखा इसकी यहां से गुजरी होगी और एक यहां से गुजरी होगी और ये इस तरीके से जाएगी, ये इस तरीके से जाएगी, ये कटान बिंदु के इसके निर्देशांक हो जाएंगे। तो दोस्तों आज
आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ में भी आई होगी। मैंने 4-5 टाइप आपको पढ़ाए हैं और ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है, तो मैं आपको कंप्लीट जितने भी इसके वीडियो लेक्चर बनेंगे मैं आपको चैप्टर पूरा कंप्लीट पढ़ाऊंगा। वीडियो लेक्चर चाहे भले ही कितने लंबे हो जाएं, उससे आप बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि आपका काम सिलेबस को पूरा पढ़ना है। यदि आप सिलेबस को आधा आधा करके या कट कर करके पढ़ेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में फेस करना पड़ेगा। तो धन्यवाद दोस्तों आप सभी का, और इसी के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। और एक अगले वीडियो लेक्चर में आपको और भी इसके अलावा कंटेंट बहुत अच्छा मिलेगा, क्वेश्चन बहुत सारे बहुत अच्छे भी मिलेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अब आपको फिजिक्स की क्लासेस भी बहुत जल्दी मिलने वाली हैं। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।